रही है क्या? जी जी सर, आपकी आवाज बिल्कुल परफेक्ट है सर, और अगर आपकी आवाज या स्क्रीन अगर जाती है तो मैं आपको बता दूंगा सर। आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। ओके सर, थैंक यू। दोस्तों, आज हमें इस बिजनेस के बारे में हम इस बिजनेस में 100% सफल हो सकते हैं। इसके लिए हमें कंपनी और खुद पर 100% फेथ और विश्वास होगा और 0% डाउट होगा, तभी हम सफल हो सकते हैं। क्योंकि अगर हमें किसी चीज को करने के लिए विश्वास ही नहीं होगा अपने ऊपर, अपनी कंपनी के ऊपर 100 में से 90% विश्वास होगा या 50% विश्वास होगा, तो हम बिल्कुल काम नहीं कर सकते। हमें करने के लिए बिल्कुल 100% चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं। और मैं कंपनी के सीएमडी सर को धन्यवाद देना चाहूंगा, अभिषेक कुमार बर्मन जी को, जिन्होंने इतने अच्छा एक यूनिक कॉन्सेप्ट हमारे सामने दिया हुआ है। बेस्ट से बेस्ट, इसके मुकाबले में कोई भी कॉन्सेप्ट अभी चल रहे हैं मार्केट में, कोई भी कंपनियां नहीं है। क्योंकि 556 कंपनियां चल रही है, 456 कंपनियां, तो उसमें से कोई भी इसके वजह से नहीं है। क्योंकि इसमें एक तो आपको बिजनेस में आपको कोई वो नहीं है कि आप कितना भी काम करके कितना भी इनकम इससे ले सकते हो। कोई आपका स्टेशन नहीं है कि आप 10,000 कमाओ, 20,000 कमाओ, 50,000 कमाओ। तो आप 1,00,000 कमाओ, करोड़ कमाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इसको सीखते हुए कितना काम कर सकते हो। तो आपके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको अच्छे से करके अच्छी से अच्छी इनकम कर सकते हो। कंपनी बिल्कुल लीगल है, लीगल वर्क कर रही है, गवर्नमेंट की डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन के हिसाब से काम कर रही है। आप इसको चेक कर सकते हैं गूगल पे जाके। 277वें नंबर पर ये रजिस्टर्ड है। और कंपनी ऐसी सर्विस और प्रोडक्ट सर अपना माइक ऑन कर लीजिए सर, मैंने थोड़ा सा माइक सबका म्यूट कर दिया सर। कंपनी हमारे हर सर्विस, हर घर की जरूरत है आज इस कंपनी के द्वारा दी जाने वाली सर्विस हो गई, जैसे मोबाइल रिचार्ज हो गए, टीवी रिचार्ज हो गया, LIC लाइफ इंश्योरेंस हो गया, व्हीकल इंश्योरेंस हो गई, बस बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, ट्रेन बुकिंग, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया। सारी चीज आज कॉमन एक आदमी की पूरी जरूरत है, उसको जरूरत के हिसाब से यूज करना है। तो अब यूज करते हैं तो हम किसी और जगह से करने के बदले हम इसके थ्रू करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें बेनिफिट ही मिलेगा। इसलिए कंपनी में विश्वास करें और आगे बढ़े। साथियों, मैं भी कुछ सीखते हुए अभी चल रहा हूँ। मैं अपने गुरु रमेश रावत जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जो कि मैं इस पर इनके मार्गदर्शन में आगे चल रहा हूँ। साथियों, आपको चारों तरफ नेगेटिव लोग मिलेंगे। इन्हीं नेगेटिव लोगों को हम एक अपॉर्चुनिटी बना के, एक अवसर बना के हम आगे बढ़ सकते हैं। हम अपने क्योंकि जितना अगर नेगेटिव लोग मिलेंगे, अगर सभी लोग पॉजिटिव हो जाएंगे तो सभी लोग अभी जुड़ जाएंगे तो 1 महीने के अंदर हमारा काम खत्म हो जाएगा। सभी जुड़ जाएंगे, सभी काम हो जाएगा तो काम ही खत्म हो जाएगा, फिर आगे कुछ अपॉर्चुनिटी रहेगी नहीं। इसलिए हमें अपॉर्चुनिटी बनाकर ही काम करना है। साथियों, बड़ी टीम बनाने के लिए हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए और अपनी टीम को भी विश्वास में लेते हुए तभी हम बड़ा काम कर सकते हैं। अगर हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा, अपनी टीम के ऊपर विश्वास नहीं होगा, तो हम बड़ा काम नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपने विश्वास को टीम पर विश्वास और वो करते हुए तभी हमारा बड़ा काम होगा। हमें ये नहीं सोचना है कि नेक्स्ट मनी में काम होगा कि नहीं। अब हम लोग कभी-कभी ये सोच लेते हैं यार हमसे होगा कि नहीं होगा ना। इसमें कोई भी काम हो सकता है।
कोई चाहे पैसे वाला आदमी हो, चाहे गरीब आदमी हो, कोई अमीर आदमी हो, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई भी आदमी इस काम को कर सकता है। कोई रिक्शे वाला हो, कोई टांगे वाला हो, कोई छोटी दुकानदार हो, कोई बड़ा दुकानदार, बड़ा सेल्समैन हो, कोई भी आदमी इस काम को कर सकता है, बशर्ते उसको एक छोटा-सा स्मार्टफ़ोन चलाना आना चाहिए, तो वो भी इसमें काम कर सकता है। और साथियों, हमें एक प्रॉब्लम आती है कि लोग जॉइन नहीं कर रहे हैं। हमें लगे रहना है साथियों, तो जॉइन करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे। जितनी प्रॉब्लम होगी उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने होती है। करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं तो परसों करेंगे। जिस प्रकार कोरोना महामारी ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम पूरे देश के सामने खड़ी कर दी, बड़े-बड़े बिज़नेस खत्म होने को आ गए। बड़े लोगों की बड़े-बड़े बहुत सारी नौकरियाँ चली गई। तो इस इस कोरोना महामारी को भी लोगों ने अपॉर्चुनिटी बना दी। किसी ने एक छोटे से मास्क और एक सैनिटाइज़र का बिज़नेस आज करोड़ों अरबों का टर्नओवर कर रहा है। एक अपॉर्चुनिटी समझ के लोगों ने काम किया इस पे, तो आज उतना उनका टर्नओवर बढ़ा। इसीलिए हमें भी समय के हिसाब से अपने आप को चेंज करना है और इसके साथ आगे बढ़ना है। साथियों, हमें यह नहीं सोचना है कि कौन करेगा, कौन नहीं करेगा। कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ लोग वेट कर रहे होंगे। जिस प्रकार कुछ तो आपके उससे एकदम से कर लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ आगे कोई बात नहीं, कोई नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो और आगे कुछ ना कोई अब कोई वेट भी कर रहा होगा आपका, वो करेंगे। जिस प्रकार हम प्ले कार्ड खेलते हैं, प्ले कार्ड में हमारे 52 पत्ते होते हैं, उसमें से 4 इक्के रूट निकालने होते हैं जैसे हमें। तो हम लोग क्या करते हैं कि होते तो 4-4 सभी पत्ते हैं, मगर हमें 4 इक्के की ज़रूरत हुई, 4 या 5 बड़े पत्तों की, तो हमें निकालते रहेंगे तो कोई इक्का 10वें नंबर पे आ जाएगा, कोई 32वें नंबर पे आ सकता है, कोई 39वें नंबर पे आएगा, कोई 51वें नंबर पे आ जाएगा। आएगा पक्का, एक दिन ज़रूर आएगा। इसी तरह हमें भी इसमें लगे रहना है, एक ना एक दिन सफलता आपको पक्का मिलेगी। साथियों, ये खुद का बिज़नेस समझकर करेंगे तभी हम सफल होंगे। अब इसे हम जैसे हम कोई नौकरी करते हैं, उसको तो हम अपनी नौकरी समझकर 8 घंटे करते हैं, 10 घंटे करते हैं, 12 घंटे करते हैं। इसमें हमने 70-70 लगा लेते हैं, तो हम ऐसा समझ लेते हैं कि अरे थोड़ी-सी अर्निंग, थोड़ा-सा पैसा रिचार्ज और उसी कैशबैक आ रहा है, उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। इसको खुद का बिज़नेस समझकर, जब तक हम हमको दिल से अपना खुद का बिज़नेस समझकर नहीं करेंगे, तो इसमें हम सफल नहीं हो सकते। इसमें सफल होने के लिए खुद का बिज़नेस, ये कंपनी के सीएमडी सर ने तो हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रखी है, तो अक्षय कुमार बर्मन जी को ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रखी है। ये नहीं समझना है कि ये उनका बिज़नेस है, ये हम इसमें जॉइन हुए हैं, जो भी काम कर रहे हैं, तो इसको अपना खुद का बिज़नेस समझ के अगर हम काम होते हैं, तो पक्का सफल होंगे एक दिन। अब हम लोग क्या करते हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम आ गई तो उस पर फोकस ज़्यादा कर लेते हैं। साथियों, ये सक्सेस होने में सबसे बड़ी बाधा है प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम का सॉल्व तो मिल ही जाएगा आपको कहीं न कहीं से, मगर हमारा फोकस प्रॉब्लम पे नहीं, सामने गोल पे होना चाहिए। अगर हमारा प्रॉब्लम गोल पर रहेगा तो हमें आगे बढ़ने में मदद मिलती है। इसलिए हम प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करके अगर हम गोल पे फोकस करेंगे तो हम हमेशा आगे को बढ़ते जाएँगे। हाँ, हमें इस बिज़नेस को करने के लिए हमेशा मोटिवेट रहना है और मोटिवेट होते रहना है और अपने साथियों को भी मोटिवेट करते रहना है, तभी हम इस बिज़नेस में सफल हो सकते हैं। सफलता आज नहीं तो कल एक दिन ज़रूर मिलेगी। सफलता और असफलता के लिए हम खुद ज़िम्मेदार होते हैं। जो हमारे अंदर विचार होते हैं, वही हमारे बाहर आते हैं। जैसे हम कम सफल हो रहे हैं या असफल हो रहे हैं, ज़्यादा सफल हो रहे हैं, ऐसा मन में सोचते हुए हम अगर सोचते हैं तो वही हमारे बाहर आता है। वो उसके लिए हम खुद ज़िम्मेवार हैं। तो हम मेहनत कितनी कर रहे हैं, कितना हम इसमें वो दे रहे हैं, कितना इसके ऊपर फेथ कर रहे हैं, इसलिए हम खुद ज़िम्मेवार होते हैं इसके लिए। और हमें उस पर फोकस करना है कि हम 5-5 के उस पे अगर करें तो हम कितने कितने आगे जा सकते हैं।
178 करोड़, यहाँ इतना आसान सा काम नहीं होता है, इतना आसान सा लगता है, आदमी सालों बीत जाते हैं, मगर आप फोकस करके 3-4 साल के लिए भी इसमें अगर फोकस करते हुए चलते हैं तो आप 178 करोड़ नहीं तो 20 लाख आ जाए, 50 लाख आ जाए, 1 लाख आ जाए, करोड़ आ जाए, तो क्या दिक्कत है? 1770 रुपए लगा के आपको कौन सा बिजनेस आपको लाखों रुपए की अर्निंग करके दे रहा है? मैं तो नहीं समझता इसके अलावा कोई बिजनेस आपको 1770 रुपए लगा के उसमें से भी आपको 1550 रिवार्ड पॉइंट दे के कौन सा बिजनेस आपको लाखों रुपए दे की अर्निंग कर सकता है? इसके अलावा कोई बिजनेस नहीं है। आप 5 की डिवाइड पे कर रहे हो तो आपको 178 करोड़ आते हैं। अगर वही आप 6 की डिवाइड पे करो तो 1000 करोड़ के पास आपका बिजनेस जाता है। सिर्फ आपको एक गोल सेट करना है, अब कैसे करना है तो उस हिसाब से आपको बढ़ना है। और ये अपॉर्चुनिटी साथियों, हम नेटवर्क मार्केटिंग में बाय चॉइस नहीं आते, बाय चांस आ जाते हैं। जैसे हमें अपने इंटर में पढ़ रहे होंगे या कहीं कोई जॉब कर रहे होंगे तो आप नहीं सोचोगे कि मैं नेटवर्किंग मार्केटिंग कर रहा हूँ, बाय चांस ही कोई आया साथी मिला है और आपको ये ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी है, ऐसे ऐसे रिचार्ज है और इसमें ये समझ के हम आ जाते हैं। तो अब हमें कहीं डॉक्टर बनना होता तो इंटर के बाद आगे की पढ़ाई के बाद सोचते हैं कहीं MBBS करना है फिर डॉक्टर बनना है। इंजीनियर बनना होता है उसी हिसाब से आगे को बढ़ते हैं, उसी BTech MTech करके फिर इंजीनियर बनते हैं। तो हम नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कोई तैयारी नहीं करते, इसमें आने के बाद ही तैयारी करनी पड़ती है। तो इसीलिए कुछ समय लगेगा, मगर आज नहीं तो कल पक्का होता है, इसमें विश्वास रखिए दोस्तों। और इसकी रीढ़ की हड्डी मेन जूम सेशन है, आप अपने भी आइए और अपने साथियों को जूम में लाइए। नहीं आते हैं दोस्त लोग, बहुत जुड़ने के बाद भी नहीं आते, फोन करो तब भी नहीं आते। कोई बात नहीं, वो नहीं आ रहे तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आएंगे, कोई ना कोई एक दिन आते रहेंगे तो आपका बिजनेस उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। साथियों, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, असंभव शब्द ही नहीं है डिक्शनरी में। साथियों, अगर हम कल्पना करते हैं अपने माइंड में कि ये एक अपनी माइंड की कल्पना है, असंभव असंभव सोचते हैं तो वही चीज हमारे आगे उसकी रचना करते जाते हैं असंभव की, तो वही चीज हमारे सामने एक ताकतवर बन के खड़े हो जाती है असंभव। तो असंभव कोई चीज नहीं है, जिसको हम करेंगे दिल और दिमाग से तो वो पक्का होती है। साथियों, मैं आपको एक राज साहब का शेर सुनाना चाहता हूँ। गुलाम जाम और जहर क्या क्या है, गुलाब जाम और जहर क्या क्या है, मैं आ गया हूँ बता इंतजाम क्या क्या है। गुलाब जाम जहर क्या क्या है, मैं आ गया हूँ बता इंतजाम क्या क्या है। और फकीर शाह कलंदर इमाम क्या क्या है, मुझे नहीं बता तेरा गुलाम क्या क्या है। साथियों, इस प्रकार इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार 1900 आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। 1903 में किक ने हैरी एंड्रूज ब्रिटिश के ओलंपिक टीम के कोच थे। किक ने एक मील की दौड़ का रिकॉर्ड 4 मिनट का बनाया था। उनने उस टाइम पर यह प्रसारित कर दिया था कि मानव के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि कोई इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर सके। मगर उसके कुछ ही सालों बाद रोजर बिस्नर ने 1954 में उसी को 4 मील की दौड़ 3 मिनट 59 सेकंड में पूरी करके पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। इसी प्रकार आज भी कुछ चीज असंभव नहीं है, आप भी कर सकते हो। जिस प्रकार आप आज से 20-30 साल पहले वनडे मैच चलते थे, 20 साल पहले, 10-15 साल 20 पहले कोई नहीं मान सकता था कि 50 ओवर में कोई दोहरा शतक भी मार सकता है। कोई करता ही नहीं था, कोई मानता ही नहीं था, क्योंकि पूरी ऑल टीम ही 200 रन, 225 रन, 230, 250 रन में सिमट जाती थी। तो एक बार सचिन तेंदुलकर ने फरवरी 2010 में एक डबल सेंचुरी मारी
उनको ये मैच इस ऑल वर्ल्ड में ये सेंचुरी आने में 2963 मैचों के बाद ये डबल सेंचुरी आई। तो अब लोगों ने सोचा कि अब तो लगने लग जाएंगे सेंचुरी, फिर लगने लगे। फिर सहवाग ने 250 मैचों के बाद डबल सेंचुरी मारी, फिर डबल सेंचुरी मारी सहवाग ने, फिर रोहित शर्मा ने सहवाग को 16 महीने बाद डबल सेंचुरी मारी। उसके बाद रोहित शर्मा ने मार दी 3 बार डबल सेंचुरी, फिर गेल ने मारी, निक ने मारी। मेरा कहने का मतलब ये है कि आदमी एक बार जो चीज कर लेते हैं तो उसको फिर इजी तौर पर ले लेते हैं कि हाँ ये चीज हो सकता है। अब हमारे पास भी पॉइंट है कि अब 1955 में ये कमिंग चंद्रमा सिर्फ लॉर्ड केल्विन ने लिखा था कि सिर्फ पंछी उड़ान भर सकते हैं हवा में और भारी मशीन का उड़ना असंभव है। अब इसको संभव कर दिखाया राइट ब्रदर्स ने, जो 16 साल लगे उनको एक जहाज बनाने में, बिना उस टाइम पर इतनी तकनीक मिली थी। 16 साल में उन्हें एक कारनामा कर सका। और ये लॉर्ड केल्विन एक माने जाने साइंटिस्ट थे, इनको असंभव लगता था, तो इनकी बातों को राइट ब्रदर ने 16 साल में जहाज को उड़ाकर सिद्ध कर दिया कि हाँ ये लोहा भी आसमान में उड़ सकता है। इसी प्रकार हम भी उड़ सकते हैं आगे को। हमारे सामने तो अपॉर्चुनिटी भरी पड़ी है, हमारे सामने तो उदाहरण भरे पड़े हैं, हमारे सामने तो बड़े बड़े लीडरों के उदाहरण पड़े हुए हैं। कितने उनको इतने पैसे आ गए, इतने पैसे आ गए। अगर उनको आ सकते हैं, हेमंत चहर सर हैं, पवन खंडेवाल सर हैं, महेश पटेल सर हैं, और हमारे गुरु महिपाल सोलंकी सर हैं, अगर उनको आ सकते हैं तो साथियों हमको भी आ सकते हैं। सिर्फ हमारा एक एम होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए कि हम कर सकते हैं और हम करेंगे तो हम जरूर एक दिन सक्सेस होंगे। पक्का एक दिन हम सक्सेस होंगे और करेंगे। आज के बाद साथियों कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी मुसीबत आए, आप उसको मत देखना, क्योंकि उसके पीछे एक शानदार जिंदगी झांक रही है। आज मुश्किल है मुझे पता है, कल और भी मुश्किल होगी ये भी मुझे पता है, परसों शानदार और चमकदार होगा, यह सोचकर इस बिजनेस को करना है तो आप हमेशा इसमें सफल होंगे। जो लोग इसमें सफल होंगे। साथियों अंत में मैं फिर से एक बार और सल्यूट करना चाहूंगा अपने सीएमडी सर अभिषेक कुमार बर्मन सर को। उन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, इसमें लगे रहो साथियों, बहुत अच्छा भविष्य है। आपको ये 17 लाख दिला सकता है। आप करो, आप मेहनत से लगे रहो, पक्का एक ना एक दिन आपको कामयाबी मिलेगी। थैंक यू साथियों, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। वाकई सर बहुत जबरदस्त बताया आपने अपना जो आपका खूबसूरत अभी तक का एक्सपीरियंस था। आपने वो बड़े खूबसूरत ढंग से अपने पूरी टीम को, आज जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट है सबको शेयर किया है। और आशा ही नहीं सर, पूर्ण विश्वास है कि आप भविष्य में भी जिस तरह से आप पेशेंस के साथ और एक दृढ़ संकल्प होकर लगे हो, इसी तरह अपने काम को बढ़ावा देते रहेंगे। और धन्यवाद सर, एक बार फिर आपका खूबसूरत प्लान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। तो दोस्तों, आपने अभी हमारे जो ग्रेट डायनेमिक लीडर हैं दिनेश चंद जी खटीमा से, खटीमा उत्तराखंड। तो दोस्तों ऐसा होता है कि जब हम यहाँ पे मीटिंग में आती है तो सीखते हैं, और यहाँ पे जो हमारा ये मीटिंग का जो अपनी पर्सनल आईडी पे हमारा चल रहा है, इसका मेन मकसद ये है कि लीडर पैदा करना। लीडर कैसे पैदा हो? जैसे आज दिनेश सर ने पहली बार इस मंच पे बोला है, तो पहले डर रहता है, कई बातें ऐसी होती है कि जो बोलना चाहते हैं वो नहीं आ पाते हैं, लेकिन हमारा काम है यही डर दूर करना। आप लोगों सभी से अनुरोध है कि आप भी सामने आइए, यह हमारा छोटा सा मंच है। जब हम यहाँ पे सीखेंगे तब हम बड़े लेवल पे अच्छी सी मीटिंग दे सकते हैं, अच्छे विचार हमारे मन में आ सकते हैं, और हमारा जो भी हम एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, चाहे हम कुछ भी प्लान शेयर करना चाहे, उसको हम बेझिझक होके कर सकें, उसमें कोई अड़चन नहीं आएगी।